श्रवण कीजिए एक ऐसी अद्भुत कथा जो केवल इतिहास नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने वाला सत्य है। जब संसार वैभव में डूबा हुआ था, जब सुख और ऐश्वर्य को ही जीवन का लक्ष्य माना जाता था, तभी एक महापुरुष ने सब कुछ त्याग दिया। वे थे भगवान आदिनाथ। राजपाट, वैभव और सारे सुख सब कुछ त्याग कर भगवान आदिनाथ ने दीक्षा ली। उन्होंने संसार को समझाया, सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर होता है। लेकिन यहीं एक अद्भुत स्थिति उत्पन्न हुई। अक्सर लोग भगवान आदिनाथ को आहार के लिए अपने घर आमंत्रित करते थे, बड़ी श्रद्धा से बुलाते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन भगवान आदिनाथ कभी जाते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि किसी को यह ज्ञान ही नहीं था कि भगवान आदिनाथ जैसे मुनि को आहार की सही विधि क्या है। भक्ति थी, भाव था, लेकिन ज्ञान नहीं था। और यही कारण बना एक महान तपस्या का। दिन बीतते गए, 1, 10, 100 और देखते ही देखते 400 दिन गुजर गए। न अन्न न जल, फिर भी भगवान आदिनाथ की तपस्या अडिग रही, अचल रही। अब ये था इच्छाओं पर विजय। एक दिन भगवान आदिनाथ पधारे हस्तिनापुर। जनसमूह उमड़ पड़ा, हजारों लोग दर्शन के लिए आतुर। हर दिल में भक्ति थी, लेकिन विधि का ज्ञान नहीं था। तभी एक युवक आगे बढ़ा, श्रेयांश कुमार। उस रात उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया, जैसे चेतना के द्वार खुल गए हों, जैसे किसी पिछले जन्म की स्मृति जाग उठी हो। और उसी स्वप्न में उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान आदिनाथ को आहार कैसे अर्पित किया जाता है। वैशाख शुक्ल तृतीया का वो पावन दिन श्रेयांश कुमार ने पूर्ण श्रद्धा, निर्मल भाव से भगवान आदिनाथ को गन्ने का रस अर्पित किया। और उसी क्षण 400 दिनों का तप पूर्ण हो गया। मानो धरती धन्य हो उठी, वातावरण पवित्र हो गया। ऐसी दिव्य घटना के कारण यह दिन कहलाया अक्षय तृतीया। अक्षय अर्थात जो कभी समाप्त न हो। इस दिन किया गया पुण्य सदैव अक्षय रहता है। ये कथा हमें सिखाती है, ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है। संयम ही सच्ची शक्ति है, और सच्चा दान वही है जो शुद्ध निर्मल भाव से किया जाए। यही है अक्षय तृतीया का सनातन संदेश।